आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एडवांस सर्वे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इक्विपमेंट ईडीएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईडीएम का फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। हम लोग बहुत सारा मेथड जानते हैं किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग चेन यूज कर सकते हैं किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, टेप यूज करते हैं, थियोडोलाइट यूज करते हैं, टेकोमेट्री यूज करते हैं। एंड वन मोर इंस्ट्रूमेंट called EDM used for measuring distance between 2 points. There are three methods of measuring distance between any two given points. First method DDM, second method ODM and third method is EDM. DDM यानी direct distance measurement. When we use chain or tape for measuring distance called DDM. ODM यानी optical distance measurement. When we use optical instrument like tachometry, telemetric and theodolite etc. for measuring distance called ODM. EDM यानी electromagnetic distance measurement. When we use geodemeter, tellurimeter and distomet for measuring distance between any 2 points. One big question, why we need to use EDM जबकि हम लोग के पास बहुत इंस्ट्रूमेंट है, चेन है, टेप है, थियोडोलाइट है, किसी को भी यूज करेंगे हम। नाउ रीड नोट। DDM is unsuitable in different terrain when obstruction occur. ODM method range is limited. ODM में रेंज लिमिट होता है and accuracy obtained 1 in 1000 to 1 in 10,000. The EDM enables to accuracy up to 1 in 10 to the power 5 over range up to 100 km. Now listen. DDM is unsuitable in different terrain when obstruction occur. जैसे जब अंडुलेटिंग ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे इस दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करना है और यहाँ पर ग्राउंड कुछ इस तरह है, तो चेन से डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसा सरफेस पे चेन और टेप से डिस्टेंस मेजर करने में बहुत परेशानी होगी। सो वी यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ODM। बट ODM में क्या है, रेंज लिमिट है, जैसे 150 मीटर तक ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना रहता है तो हम लोग EDM का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ ODM में रेंज लिमिट है। DDM का अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो अनसुटेबल इन डिफरेंट टेरेन। ODM का डिसएडवांटेज देखें तो इसका रेंज क्या है, लिमिटेड है। सो वी प्रीफर EDM फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। EDM को डिफाइन करें तो EDM इज जनरल टर्म रिप्रेजेंटिंग मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड डिस्टेंस आर मेजर्ड with instrument that works on propagation, reflection and subsequent reception of either radio visible light or infrared light wave. We will discuss here following three instrument: geodemeter, tellurimeter and distomet। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे, बट मेनली ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज्ड टू जनरेट वेव, कि कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग यूज करते हैं। जैसे जियोडीमीटर में यूज करते हैं मॉड्यूलेटेड लाइट वेव, टेलुरोमीटर में यूज करते हैं रेडियो वेव एंड मॉडर्न शॉर्ट एंड मीडियम रेंज या डिस्टोमेट में यूज करते हैं मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ
साइनोसॉइडल वेव। हम लोग मैथ में पढ़े होंगे साइनोसॉइडल कर्व। दिस इज साइनोसॉइडल कर्व। साइनोसॉइडल कर्व स्टार्टेड फ्रॉम 0 at pi/2 goes to maximum and at pi it comes 0 and again repeat these form। यहाँ अगर 0 डिग्री शो करता है, ये 0 डिग्री, ये 90 यानी pi/2, ये पाई, दिस इज pi/2। देखो साइन 0 का वैल्यू चेक करते हैं कितना होता है। साइन 0 का वैल्यू जब चेक करें 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू चेक करें तो ये वैल्यू 1 होता है। इसलिए ये कर्व 0 डिग्री पे स्टार्ट होता है तो ये 0 वैल्यू शो करता है, और जब 90 डिग्री पे जाता है तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। फिर जब ये पाई पे आता है तो हम साइन पाई का वैल्यू चेक करते हैं, साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। फिर इसी तरह ये साइनोसॉइडल कर्व ड्रॉ होता है। जब हम लोग कहते हैं वेव कंप्लीट्स ए साइकिल, इट मीन्स पॉइंट ए मूव टू ई और पॉइंट बी टू एफ और पॉइंट डी टू एफ। हम लोग ऊपर इस ग्राफ में देखेंगे, पॉइंट ए टू ई एक कंप्लीट साइकिल हो गया, बी टू एफ ये भी एक कंप्लीट साइकिल हो गया, डी टू एच ये भी एक कंप्लीट साइकिल हो गया। सेकेंड पॉइंट का बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व। फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व को अगर डिफाइन करते हैं तो एक सेकेंड में कोई वेव कितने साइकिल कंप्लीट करता है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ हर्ट्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड में वेव ए से मूव करते हुए पॉइंट ई तक पहुंचता है तो वेव एक साइकिल कंप्लीट करता है। पॉइंट ए आपका यहाँ पर है, पॉइंट ए टू ई एक सेकेंड में ये मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, ये एक कंप्लीट साइकिल इसको कहेंगे हम। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इसका लिखेंगे 1 हर्ट्ज लिखेंगे। इस पॉइंट का नाम रखते हैं आई, इस पॉइंट का नाम रखते हैं आई। इफ पॉइंट ए मूव करते हुए आई तक पहुंचता है, इट कंप्लीट्स 2 साइकिल, 1 साइकिल फ्रॉम ए टू ई एंड नेक्स्ट साइकिल ई टू आई। इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हम कहेंगे क्योंकि ये 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक सेकेंड। इफ फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज, इट मीन्स द वेव कंप्लीट्स 10⁻³ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10⁻³ साइकिल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को जब डिफाइन करते हैं, लेंथ ट्रेवर्स्ड इन 1 साइकिल बाय द वेव टर्म्ड एज wavelength। See in this curve A, B, C, D, E is 1 cycle. This distance A to E, this distance A to E is 1 wavelength. It is denoted by lambda, or in other word, wavelength of a wave is the distance between two identical point, जैसे A to E, B to F, ये भी हो गया एक वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ या 1 साइकिल भी इसको कह सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है। 1 साइकिल कंप्लीट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये सर्किल और यहाँ के कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर हम बात करें ये 0 डिग्री शो करता है तो ये 90 डिग्री शो कर रहा है, ये 90 डिग्री शो कर रहा है, ये 180 डिग्री शो करेगा, ये 270 डिग्री, दिस इज अगेन 360 डिग्री। इट मीन्स अगर कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह अगर बात करें हम यहाँ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, pi/2 जा रहा है, पाई जा रहा है, पाई के बाद फिर जा रहा है ये 270 डिग्री, फिर आ रहा है 360 डिग्री यानी 0 पे आ रही है,
ये क्या है, एक कर्व कंप्लीट कर रहा है ये, या एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं पीरियड। किसी वेव को एक साइकिल या वेवलेंथ ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी सेकेंड। जैसे ये एक साइकिल है या वेवलेंथ, इसको ट्रेवल करने में किसी वेव को जितना टाइम लगता है इसी को हम कहते हैं पीरियड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रहा है। एयर में ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। हम लोग जानते हैं वी नो वेलोसिटी ऑफ वेव इन वैक्यूम, या इसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸, और इसको डिनोट करते हैं c से। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेव एंड वेलोसिटी wavelength and velocity in vacuum। F equal to c upon lambda, या lambda equal to c upon f। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है, 3000 हर्ट्ज या 3000 पर सेकेंड, लेमडा का वैल्यू निकालना है हमको, तो लेमडा इक्वल टू c अपॉन लेमडा होता है। c का वैल्यू हम लोग को मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसको जो है लेमडा इक्वल टू c का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3000, 3 × 10⁸ अपॉन 3000, लेमडा का वैल्यू निकल गया 10⁵ मीटर, यानी कि वेवलेंथ हमको इतना है। अगर हमको c मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है, c मालूम है, तो हम लोग इसका वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज नोन एज फेज ऑफ वेव डिनोटेड बाय फाई। हम लोग डिस्कशन किए थे, पॉइंट ए 0 डिग्री शो कर रहा है, पॉइंट बी 90 डिग्री, ये 2 पाई इसी तरह। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 0, पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स 90, पॉइंट सी 180, पॉइंट डी 270। ऊपर ग्राफ में जाके चेक कर लो तुम लोग। पॉइंट ई 360 डिग्री, या फिर अगेन ये 0 पे आ गया, उसके बाद फिर अगर कर्व रिपीट होगा 90, 180, 270 etc। अब बात करते हैं ट्रांजिट टाइम क्या है। ट्रांजिट टाइम को मेजर कैसे करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ट्रांजिट टाइम क्या है, बेसिकली इट इज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एट रिसीवर। जैसे एक यहाँ पर ट्रांसमीटर लगाते हैं, एक यहाँ पर रिसीवर लगाते हैं। यहाँ से कोई वेव चला, इसको ट्रेवल करने में, यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम को मेजर कैसे करते हैं। सपोज वी हैव 2 स्टेशन ए एंड बी। वी हैव टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज कैपिटल D written here। लेट ए बी द सर्वे लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन D, जिसको हम लोग मेजर करेंगे EDM से। एक ट्रांसमीटर लगाएंगे पॉइंट ए पे, ट्रांसमीटर हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे पॉइंट ए पे टू प्रोपोगेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टुवार्ड्स बी। और एक रिसीवर लगाएंगे पॉइंट बी पे, यहाँ पर एक रिसीवर लगाएंगे, ट्रांसमीटर रिसीवर, to receive electromagnetic wave at B। Timer start at B when wave transmitted from A, and timer stop at B when wave received at B। हम लोग अब हमें ट्रांजिट टाइम मालूम है,
कितना समय में ये वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ट्रांजिट टाइम को मालूम है। ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, वेव ट्रेवल कर जाता है तुरंत। सो एट स्टेशन बी, रिसीवर के जगह हम लोग यहाँ पर रिसीवर नहीं लगा के यहाँ पर रिफ्लेक्टर को लगाएंगे, हम रिफ्लेक्टर को लगाएंगे और जो वेव ए से ट्रांसमिट हुआ था उसको बी पे रिसीव नहीं करके पॉइंट ए की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए स्टेशन ए पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगाते हैं पॉइंट ए पे, यहीं पे ट्रांसमीटर भी लगाते हैं और रिसीवर भी लगाते हैं, क्योंकि वेव यहाँ से जाएगा फिर यही वेव यहाँ से लौट के वापस आएगा, ट्रांजिट टाइम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब वेव ट्रेवल करता है पॉइंट ए टू बी एंड अगेन बी टू ए, ट्रांजिट टाइम को 2 गुना हो जाता है और डिस्टेंस भी 2 गुना ट्रेवल करता है। ट्रांजिट टाइम पहले की तुलना में ज़्यादा मिलता है। यहाँ डायग्राम क्लियरली बना हुआ है, आप लोग इसको स्टॉप करके पढ़ेंगे और नोट करेंगे अपने कॉपी में। अगर हम इस ग्राफ का बात करें तो कोई वेव यहाँ ए से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, इस तरह मूव किया पॉइंट बी पे पहुँचा, पॉइंट बी पहुँचने के बाद ये अगेन वापस लौटा पॉइंट ए की ओर, इस तरह से लौट रहा है इधर से। अगर हम इसको ओपन करें यानी कि ये वेव यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ बी तक पहुँचा, बी तक पहुँचे सेम पाथ पे रिटर्न होगा, यानी कि इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाए हैं पॉइंट ए डैश, यानी ये पॉइंट ए और ए डैश दोनों शो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फेज कंपेरिजन का। फेज कंपेरिजन की बात करते हैं। बहुत सारा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि उसमें ट्रांजिट टाइम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। Then the distance is measured by phase comparison method. In this method, by measuring phase difference between transmitted and received signal, modern technique can easily measure up to 1 in 1000 part of wavelength. The wave transmitted from A to B instantly reflected from B to A, then received at A, shown by dotted line here, see in this graph. The distance covered by the wave 2 times. One, this is distance d, and it return also from this part, this is d, total distance is 2d. now एक फॉर्मूला बनता है 2d इज इक्वल टू n इंटू लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा। कैपिटल डी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, लेमडा इज वेवलेंथ, n इज होल नंबर ऑफ वेव ट्रेवल बाय द वेव, एंड डेल्टा लेमडा इज फ्रैक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्ड बाय वेव। तो हम लोग डेल्टा लेमडा कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट डेल्टा लेमडा इज नोन एज फेज कंपेरिजन। डेल्टा लेमडा को ही मेजर करना फेज कंपेरिजन कहलाता है। लेट φ1 फेज ऑफ वेव एट एज इट इज ट्रेवल्ड एट ए, φ2 फेज ऑफ वेव एज इट इज रिसीव्ड एट ए डैश। तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस इन डिग्री अपॉन 360 इंटू लेमडा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला डेल्टा लेमडा इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन 360 इंटू लेमडा। जब डेल्टा लेमडा का वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, डेल्टा लेमडा का वैल्यू इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा 2d इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा प्लस φ2 माइनस φ1 अपॉन 360 इंटू लेमडा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेमडा का वैल्यू 20 मीटर है, n का वैल्यू अगर 6 है, φ1 का वैल्यू 0 डिग्री, φ2 का वैल्यू 180 डिग्री, तो हम इस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। 2d इक्वल टू n टाइम्स लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा, 2d इक्वल टू 6 इंटू 20 प्लस φ2 का वैल्यू 180 माइनस φ1